मैं जब इंतकाल करूंगा तो कहाँ जाऊंगा वो मिसरे सुनिए कि हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। असू के मसल के आला हजरत मेरी पहचान है, इसलिए मरने के बाद भी उसका इजहार होगा कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। मैं जानता हूं आप लोग इन अशार पे सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, मगर आमीन तो कह सकते थे। वो मदरसे का ये हमारी माँ बहनों की तरफ से कुछ पैसे आए हैं, माँ बहनों की तरफ से 2400 कुछ रुपये हैं जो दारुल उलूम के लिए। सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। अब जरा सा घड़ी देख लीजिए, 10-15 मिनट मुझे संभालिए, उसके बाद जितनी देर कहिएगा मैं आपको संभाल ले जाऊंगा। हाँ, थोड़ी देर मुझको आप लोग संभालिए। मैं एक मतला एक शेर पढ़ रहा हूँ, समझे। यूसुफ भाई अल्लाह सलामत रखे, हमारे मुशफिक मेहरबान हजरत कारी साहब किबला, उस्तादुल उलमा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब किबला, मुफ्ती अशफाक साहब किबला नईमी और दीगर जुमला असातिज़ा किराम, आज आपके दारुल उलूम के मैनेजर साहब ने तो ऐसा इस्तकबाल और खिदमत की है कि मैं तो पहले से किसी का मुरीद हूं, मगर आज इन्होंने नए सिरे से इंतजामी मुरीद मुझको बना लिया है। मैं मतला पढ़ता हूं, तवज्जो से आप सुने कि आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, याद करा दीजिएगा दूसरा मिसरा, बड़े हौसलों से पढ़ रहा हूं। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, दो मिसरे जल्दी समझ में नहीं आएंगे और तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए तैयारी कर लीजिए। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया, बेशक। और आती है नौ के नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, सर कट गया तो क्या इस्लाम बच गया। आया न कोई हर्फ, जरा कहिए ना सुभान अल्लाह, कहिए ना सुभान अल्लाह। हमको कलकतिया हाथ दिखाने में डर नहीं लगता है। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया, और आती है नौ के नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। देखिए रात के 12 बजने वाले हैं, मौलाना तौसीफ साहब बहुत बड़े खतीब है, मैं तो खादिम हूँ कौम का, मैंने आज तक अपने आप को खतीब और मुकर्रिर समझा ही नहीं, मैं तो आज भी अपने आप को खादिम समझता हूँ। मैं तो मस्जिद में किसी आदमी को कहता है नहीं झाड़ू देने की, मैं आज भी खुद अपने हाथ से मस्जिद में झाड़ू लगा लेता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रमजान में नमाजियों के इफ्तार में अपने हाथ से तकसीम करता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं खादिम हूँ, मैं मुकर्रिर नहीं, मैं बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, मैं आलिमों का खिदमत गुजार, इसलिए मुझे मजबूर न कीजिए कि मैं आपको कुछ कह सकूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, देखता हूं कौन चुप रहता है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, चुप रह के बताइएगा। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है, अजीब आप है खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अजीब आप है खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। मैं एकदम नॉन स्टॉप शुरू हो रहा हूँ और एकदम आप मुझे संभालिए, वरना फिर मैं ये मिसरे पढ़ दूंगा कि तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था। देखें
यूसुफ भाई मिसरा निकल गया ज़हन से। तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था, तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बता आए। शायरी किसको कहते हैं सुनिए। आज मुझे पता चला कि हजरत बहुत बड़े शायर हैं और इतना मुरस्सा कलाम लिखा था कि लाजवाब। मैं इस्लाह की के नजरिए से मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं। तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस मौलाना सैफुल्लाह साहिब अलीमी। सुभान हजरात, मैं नहीं जानता मैं कहाँ क्या तकरीर करता हूँ, बस मैं शुरू हो रहा हूँ। आप मेरा सपोर्ट कीजिए। मेरा नबी लाजवाब, बोलिए सुभान अल्लाह। अब मजबूर कीजिएगा तो रुक के बोलूंगा। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी बेमिसाल, मेरा पैगंबर लाजवाब, मेरा हादी लाजवाब, मेरा रहबर लाजवाब, मेरा रहनुमा लाजवाब, मेरा मुक्तदा लाजवाब, मेरा पैगंबर लाजवाब, मेरा मसीहा लाजवाब, मेरी शान लाजवाब, मेरी अजमत लाजवाब। अब नॉन स्टॉप में तकरीर कर रहा हूँ, संभालना आपका काम है। हर इस खाकदान आलम में परवरदिगार आलम ने कमो बेश 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाए। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात एक हुक्म भी अता फरमाता रहा, एक फरमान भी देता रहा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं बोलता जा रहा हूँ आप संभालते जाइए। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, ए आसमान बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, रोशनी बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने तारों को पैदा किया, का जुल्मतों की पेशानी से तारीकी का निकाब उतार के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, मेरे नबी के तलबों के जमाल का फैजान बन के बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, सर्दी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने घास को पैदा किया, सब्जा दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, कुव्वते नमू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, सैराबी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने दरिया को पैदा किया, लहरें दिखा के बता तू कौन है। अल्लाह ने समंदर को पैदा किया, तुग़यानी और मौजों का मद्दो जज़्र बन के बता तू कौन है। परवरदिगार आलम ने फूल को पैदा किया, खुशबू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, चुभन दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, सख्ती दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने आग को पैदा किया, जला के बता तू कौन है। अल्लाह ने नरमी को पैदा किया, तू बर्फ की तरह ठंडक मिजाज दे के बता कौन है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ए आदम मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए शीश मैंने पैगंबरी दी, तू बता तू कौन है। ए दानियाल मैंने पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए यूशा कुव्वत जिहाद दिया, तू बता तू कौन है। ए जुन्नून कुव्वत फिक्र दी, तू बता तू कौन है। ए शुएब मैंने अक्ल दिया, तू बता तू कौन है। ए साले मैंने उठनी दिया, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान मैंने तख्त दिया, तू बता तू कौन है। ए इदरीस तुम्हें दरसे ताल्लुम दिया, तू बता तू कौन है। ए यूनुस मछली के पेट में बचाया, तू बता तू कौन है। अय्यूब सब्र दिया, तू बता तू कौन है। ए याकूब लहन दिया, तू बता तू याकूब गिरगियोजारी दिया, तू बता तू कौन है। ए दाऊद लहन दिया, तू बता तू कौन है। ए यूसुफ हुस्ने तमकनत दिया, तू बता तू कौन है। ए इब्राहिम नारे नमरूद को गुलजार किया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल तेरे लिए जन्नती दुम्बा भेजा, तू बता तू कौन है। ए यह्या मैंने इसार दिया, तू बता तू कौन है। ए जकरिया मैंने शहादत दी, तू बता तू कौन है। ए मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ए ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है। मौलाना राहत अब तक यही होता आया। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, यह्या तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा है, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत मौलाना सैफुल्लाह साहिब अलीमी, ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस। आप लोग मेरी हिम्मत मत तोड़िए, जरा सा सुभान अल्लाह कहिए, मोहब्बत से प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं मेहनत कर रहा हूं, आप मेरे साथ चलिए।
हमारा नबी लाजवाब, बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान मैं अल्लाह। बीच में कांटे भी डालूंगा गुफ्तगू में, जिसकी चुभन बर्दाश्त करना मुश्किल काम हो जाएगा। मैं इस वक्त एकदम एक तहरीक से जुड़ा हुआ हूं और आधे हिंदुस्तान में बगैर पैसे का सफर करके, न नजराना, न टिकट, न भाड़ा, न गाड़ी, न खाना, फ्री में उलमा की टीम लेके घूम रहा हूं। और अब तक एक साल में 13 दिसंबर 2022 से लेकर 13 दिसंबर 2023 तक 1,17,000 लड़कों को बगैर डिमांड के शादी करने के लिए तैयार किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। मैं यूपी में भी दाखिल होने वाला हूं, यूपी में भी दाखिल होने वाला हूं। ईद बात, आप इस्तेकबाल को तैयार रहिएगा, इस्तेकबाल को तैयार रहेगा। मेरा रब फरमाता, मेरे नबी जो दे उसे ले लो, और मेरा नबी जिससे मना करे छोड़ दो। कसम खुदा की, आज भी अगर दुनिया को तराजू के एक पल्ले पे रखो और मदारिस को तराजू के एक पल्ले पे रखो, दुनिया के इल्म का सारा शऊर हल्का हो जाएगा और मदरसे की तालीम का एक तालिब इल्म जो है वो भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। प्यार से जरा बोलिए। मैं थका हारा आदमी हूं, मैं नौजवान नहीं हूं, मेरी उम्र 62 बरस हो गई, समझे? 62 बरस मेरी उम्र हो गई। इसी 15 फरवरी को 62 बरस पूरे हुए हैं। 63वें में मैंने कदम रख दिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी एतबार से कमजोर नहीं हूं, एकदम ठीक ठाक हूं। क्या आपकी दुआएं? सुभान अल्लाह कह दीजिए। मैं चंद गोशे अपनी गुफ्तगू के पेश करता हूं। एक बात तो याद रखिएगा कि हम लोग निस्बत वाले, हम लोग वसीले वाले, हम लोग निस्बत वाले, हम लोग वसीले वाले। ज़हन बनाइए जरा मेरा, अपने बुजुर्गों से दुआ की दरखास्त है, इसके अलावा कुछ नहीं। हो जाएंगे, हो जाएंगे, छोड़ दीजिए। पहचान में कैसे आएंगे कि हमारे बच्चे हैं? पहचानना मुश्किल हो जाएगा। 3 औरतें एक रास्ते के किनारे कुएं पे पानी भर रही थी। सड़क से एक नौजवान लड़का पीठ पे बैग लिए हुए, बहुत टाइट फिट कपड़ा पहने हुए, ऐंठता हुआ चला जा रहा था। जींस पे न जाने कितने पैबंद लगे हुए थे, इससे पता चलता था किसी करोड़पति का बिगड़ा हुआ बेटा है, इसलिए कि फटा जींस भी पहनना अब मालदारी की निशानी है। ऐंठता हुआ जा रहा था। 3 औरतों में से एक औरत ने कहा, बहन देख, ये मेरा लड़का है जो कॉलेज से निकल के घर जा रहा है। 2 औरतें हसरत से देख रही। थोड़ी देर के बाद एक लड़का और बैग को पीठ पे लादे हुए जा रहा था। दूसरी औरत ने जरा उदास लहजे में कहा, बहन देख, ये मेरा बेटा है जो हाई स्कूल से जा रहा है। तीनों औरतें पानी भर रही थी। थोड़ी देर के बाद अचानक एक लड़का कुएं के पास आया और माँ ने जिस मटके में पानी भरा था उसे उठा के सर पे रखा। माँ का हाथ पकड़ा, कहा, अम्मा चल घर। तब उस औरत ने मुस्कुरा कर कहा, बहनों देखो, ये मेरा बेटा है जो मदरसे से पढ़ के आ रहा है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। ये मेरा बेटा है जो मदरसे से पढ़ कर आ रहा है। आज भी शोरो आ गई का दर्स लेना हो तो मदरसे में आ जाओ। आज भी मदरसा इल्मे नबी का फैजान बांट रहा है। सुभान अल्लाह को आज भी बांट रहा है और सारी कायनात में बांटता रहेगा। बस थोड़ी देर के लिए आप अपना भी मूड बनाइए, मेरा भी मूड बनाइए। मेरा नबी लाजवाब है, मेरा पैगंबर लाजवाब है। मैं उनके किरदार के चंद नूरी किरणें आपके हवाले करने की कोशिश कर रहा हूं। आज भी अगर मोहब्बत रसूल इख्तियार कर लिया जाए तो जमाने का हर सितम एक तरफ होगा, मेरे नबी का करम एक तरफ होगा। मैं इनके माँ बाप को दाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों को इस्लाम का सिपाही और इस्लाम का फौजी बनाया है। यह हाफिज कुरान हो। इस हफ्ते में तो मैं इतना खुश नसीब हूँ, अभी महाराष्ट्र के एक जलसे में शिरकत किया जिसमें एक तालिब इल्म सिर्फ 65 दिनों में हाफिज कुरान हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ 65 दिन में, और एक बैठक में उसने 29 पारा सुनाया, एक गलती के साथ। सिद्धार्थ नगर। और कल मैं जिस जलसे में था उसमें 13 महीने में एक लड़के ने हिफ्ज़ कुरान किया। सुभान अल्लाह।
वो माशाअल्लाह। आपके इलाके का लड़का है, वो लड़का बिलारी का जिसने 13 महीने में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। ये उसका कमाल नहीं है, ये उस कुरान का कमाल है जिसने इतनी जल्दी उसके दिल में घर बना लिया है। सुभान अल्लाह। ये उस कुरान का मौजूदा है। ये कहिए सुभान अल्लाह कहिए। इस्लाम का वक़ार, इस्लाम का फैजान आज भी है। शर्त यह है कि हम इस्लामी हो जाएं, हम इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के आदी हो जाएं। हमने तो फैशन को अपनाना आम कर दिया है, हमने इस्लामी तहजीब व तमद्दुन का जनाजा निकाल दिया है। अगर दावतें होती हैं तो इस्लाम नजर नहीं आ रहा है, शादी ब्याह के मरासिम हो रहे हैं तो इस्लाम नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई तकरीब हमारे यहाँ हो रही है तो दुनियावी रस्म व रिवाज के बंधन में हमारा वजूद बकता हुआ नजर आ रहा है। अब दावतों में हाथ धुलाने का रिवाज खत्म हो गया। अब दावतों में किसी आदमी का यह कहना कि लोगों बिस्मिल्लाह पढ़ो, ये रिवाज खत्म हो गया है। अब प्लेटों के चाटने का सिलसिला खत्म हो गया। अब तो आप लोगों ने बफे सिस्टम शुरू कर दिया है। आओ और खड़े खड़े खाकर चले जाओ, आओ और खड़े खाकर चले जाओ। न सुन्नत का पता हो रहा है, न इस्तेहबाब का पता हो रहा है, और शान से कहोगे हम मुसलमान है। अरे भिखारियों होश में आओ, तुम्हें दुनिया कहां से कहां ले जा रही है। कल तक तुम तहजीब से चटाइयों पे बैठ के खा रहे थे, कल तक तुम अदब के साथ टेबलों पे बैठ के खा रहे थे, कल तक उलमा के साथ तू चादरों पे खा रहा था, मगर आज खड़े खड़े खाने के फैशन में तुमने भीख मांगना शुरू कर दिया है। प्लेट लेकर बफ सिस्टम के करीब जाते हो, कहते हो मुझे एक रसगुल्ला दे दो, जरा सा चावल दे दो, जरा सा बूटियां दे दो, खैरात मांगते फिरते हो। यह इस्लामी शानो शौकत नहीं है, इस्लामी वकार तो यह है तुम जहां रहो वहीं खुदा की रहमत आ जाए, वहीं खुदा का फजल आ जाए, वहीं खुदा का करम आ जाए। दुनिया वालों से हमें सबक लेना होगा। चलो मेरे साथ चलो ना, मैं स्कॉर्पियो पे बैठा हूँ, संभल से चला हूँ, मुरादाबाद की तरफ जा रहा हूँ। अचानक चलते चलते ड्राइवर ने एक जगह गाड़ी रोक दी है। मैंने कहा ड्राइवर तुमने क्यों गाड़ी रोका? कहा हुजूर रेलवे फाटक बंद है। हमने कहा क्यों रेलवे फाटक बंद है? कहा ट्रेन आ रही है। कहा वो भी तो एक गाड़ी का नाम है, मैं जिस पे बैठा हूँ ये भी गाड़ी का नाम है, मगर एक गाड़ी के एहतराम में तुमने अपनी गाड़ी को क्यों रोका है? कहा मौलाना साहब जो गाड़ी आ रही है ना वो महाबलवान गाड़ी है, वो महाशक्ति गाड़ी है, उसके इस्तेकबाल में मुझे खड़ा होना पड़ेगा। संभल वालों मुझे समझाना ना पड़े, मैं अपने फिक्र के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत सैयद सामी मियां साहिब क़िबला जन्नत शरीफ, हजरत सैयद सामी मियां साहिब क़िबला जन्नत शरीफ, शहजादे आले रसूल, उलमाए अहले सुन्नत। इजाजत है? जरा सा सुभान अल्लाह कह दीजिए। अरे जरा हाथ उठा के बोलो ना, काहे हमको मजबूर कर रहे हो पिकअप लेने के लिए? बोल दो, जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। क्यों खड़े हो? यूसुफ साहब दुआ दें। कहा मौलाना गाड़ी आ रही। कहा मैं जिस पे बैठा हूं ये भी तो गाड़ी है। फिर एक गाड़ी के एहतराम में दूसरी गाड़ी क्यों रुकी? समझ सको तो मेरी बात समझ लेना। उसने कहा मौलाना उस गाड़ी का जवाब नहीं, वो भी गाड़ी है मगर उस गाड़ी का रूट पहले से तय है, उसकी लाइन पहले से तय है, उसकी मंजिल पहले से तय है, उसका स्टॉपेज पहले से तय है। ड्राइवर चाहे भी तो इंजन का रुख नहीं बदल सकता, ड्राइवर चाहे भी तो गाड़ी का रुख नहीं बदल सकता, अपनी मर्जी से नहीं रोक सकता। आने वाली गाड़ी का नाम ट्रेन है। हम लोगों का क्या है मौलाना? हम तो स्कॉर्पियो हैं, हम तो इंडिका है, हम तो बोलेरो हैं, हम तो टाटा सोमो है, हमारी कोई हैसियत है? इधर रास्ता जाम होगा, इधर से निकल जाएंगे, इधर रास्ता जाम होगा, उधर से निकल जाएंगे। पक्की सड़क अगर जाम होगी, कच्ची सड़क से निकल जाएंगे, हमारा कोई एतबार नहीं है। मगर जो रेल आ रही है ना, जो ट्रेन आ रही है, उसका रास्ता मुतय्यन है। अगर वो चाहे भी तो न बदल दे। इस माहौल में रह के भी आपने इस्लाम नहीं समझा। सारी दुनिया वाले कहीं और हाथ जोड़ रहे हैं। कोई सूरज को कुछ कह रहा है, कोई चांद को कुछ कह रहा है, कोई चंदा को कुछ कह रहा है, कोई सितारों को कह रहा है, कोई हवा को खुदा कह रहा है, कोई पत्थर को खुदा कह रहा है, कोई पेड़ों को खुदा कह रहा है, कोई आग को सनम कह रहा है, कोई पानी को सनम कह रहा है। और जिस गंगा में डूब जा रहा है उस गंगा को लोग जो है प्रभु कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस्लाम एक वाहिद मजहब है। जहां भी रहो, मुसलमान जहां भी रहता है, मदरसे में रहे तो काबा इसका मोहतरम है, किबला इसका मोहतरम है। ये सो जाए तो काबे का एहतराम है, ये बैठे तो काबे का एहतराम है, ये बैठाए तो काबे का एहतराम है, ये थूके तो काबे का एहतराम है, ये बोले तो काबे का एहतराम है, नमाज पढ़े तो काबे का एहतराम है। सारी दुनिया का खुदा
बदल रहा है, नजरिया बदल रहा है। एक इस्लाम है, ये जहां भी रहेगा वहां कहता है, एक कहता जहां रहता है वही कहता है मुंह मेरा काबा की तरफ, अपने रुख को तब्दील नहीं करता। ऐसे फैशन की दुनिया पर तुम्हारा रुख बंबई की तरफ हो गया, तुम्हारा रुख यूरोप की तरफ हो गया, तुम्हारा रुख जो है यूनान की तरफ हो गया। मुसलमान हो, अपने पैगंबर की तरफ रुख करो। आज भी मेरा पैगंबर अता कर रहा है, आज भी मेरा पैगंबर दे रहा है, आज भी मेरा पैगंबर नवाजिशों का दरवाजा खोल रहा है, इनामात और इकरामात की बारिश कर रहा है। आज भी मेरा पैगंबर इनायतों की दुनिया का शहंशाह है और नवाजिशों की बादशाहत का मेरा पैगंबर शहंशाह है। चलो मांग कर दे देखो, क्या अहमद रजा का नाम भूल गए? जमाने वाले ने कहा था, ए अहमद रजा कहां हाथ फैलाए हो, ए अहमद रजा किसके सामने मुंह खोले हो? तो सारी दुनिया में एक अहमद रजा है जिसने सीना ठोक कर कहा था, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोल दो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब 2 मिनट रुक कर जरा सा मेरा एक पैगाम सुनिए, फिर मैं तकरीर की तरफ आ रहा हूँ। वरना तकरीर तो मैं करता ही हूँ और तकरीर तो मैं कर ही सकता हूँ इंशाअल्लाह ताला। ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं बोल पाऊंगा, मगर मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। उस पैगाम को जरा सा सुन लेना, उस पैगाम को गौर से सुन लेना। मैं एक बहुत प्यारी बात कर रहा हूँ। हजरत इमाम गजाली हैं, एक वाकया तहरीर करते हैं। एक गरीब औरत है, उसने सर को सजदे में रखकर रब तबारक व तआला की बारगाह में रोना शुरू किया है। ए मौला, मजबूरियों की जंजीर में कब तक मेरा कदम जकड़ा रहेगा? ए परवरदिगारे आलम, अब तो कलेजे का दूध भी खुश्क हो जा रहा है, मैं अपने नन्हे बच्चों को पिला भी नहीं सकती हूँ। ए मेरे मौला, मेरे सजदों की आबरू रख ले मौला, तू मेरी मदद कर मौला, मेरी मदद कर। मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, आप मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे। लाइए मैं ऐलान कर, आरी मुशाही साहब ने अपने बेटे की दस्तार की खुशी में 4000 रुपये। ये सिलसिला चलता रहे, मेरी तकरीर हो ना हो मैं फिर आके कर लूंगा, मगर मदरसे का खसारा नहीं होना चाहिए। जी जी, दारुल उलूम का खसारा नहीं होना चाहिए। जी लगाइए, सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान। बहुत दिल से सुनिए, कलेजा को थाम के रखिएगा, कहीं पसलियां तोड़ के दिल निकल न जाए। मौला नवाज दे मौला। जैसे ही सजदे से सर उठाया, नमाज मुकम्मल की और सलाम फेरा, तसव्वुर में फरियाद थी। आंखें खुली तो देखा जिधर नजर जा रही है हीरे जवाहरात की दुनिया आबाद है। अब बोलो मत बोलो, मैं उस उम्मीद पे नहीं। बाएं सलाम फेरा तो देखा इधर भी हीरे जवाहरात की दुनिया आबाद है। बोल दो तो आपकी किस्मत। इसलिए कि मैं जानता हूं 6 महीने में उतना सुभान अल्लाह नहीं बोल पाओगे जितना एक रात में बोल लोगे। मैं इतना तो यकीन रखता हूं। मुफ्ती शफीक साहब की दुआ दे। फौरन सर को सजदे में रखा, कहती है परवरदिगार, मैं चाहूं तो 50 नस्लों तक इस दौलत से 50 नस्लों को खिला सकती हूं, मगर ए अल्लाह, कभी मेरे खानदान वाले ने तसव्वुर में भी नहीं लाया होगा कि कभी हम हज करेंगे, काबा और गुंबदे खजरा देखेंगे। ए अल्लाह, मैं इससे नस्लों की परवरिश नहीं करूंगी, मैं इस दौलत से अपने पूरे खानदान को हज बैतुल्लाह का फरीजा अदा करा दूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर लालच हो तो बोल देना सुभान अल्लाह। बस अरबाबे स्टेज जो बैठे ये सिर्फ दुआ दे, बस यही मेरे लिए कामयाबी है। इनका बैठना ही मेरे लिए कामयाबी की दलील है। मैं बहुत मोहब्बत से शहर मुरादाबाद को देखता हूँ, बहुत सोच समझ कर बोलता हूँ, लफ्ज निकालता हूँ बहुत तौल के, इसलिए कि वो शहर अदब है जहाँ की बिल्लियां भी उर्दू बोलती है। अगर यकीन ना हो तो प्रैक्टिस कर लो, समझे? प्रैक्टिस कर लो। रोटी का एक टुकड़ा लेके मकान के अंदर बैठो, दरवाजे पे बिल्ली आएगी, मजाल है वो अंदर दाखिल हो जाए, पहले उर्दू में बोलेगी मैं आऊं। क्या बात है। पहले बोलेगी मैं आऊं, तब आप उसे रोटी का टुकड़ा देंगे। तो जहां की बिल्लियां उर्दू बोलती हो वहां उर्दू बोलना खतरे की घंटी है कि नहीं? लेकिन आप लोग जरा कह दो सुभान अल्लाह। आप तो एक मौलवी को 40 साल जो खिदमत कर रहा है उसको उमरा नहीं करा पा रहे,
एक मस्जिद के इमाम को आप हज नहीं करवा पा रहे, लेकिन वो पूरे खानदान को हज करवा रही है। सुभान अल्लाह। खानदान वालों तैयार हो जाओ, तैयारी मुकम्मल, हज का मौसम आ गया। ऐलान उस औरत का, बस जल्दी जल्दी चलो, समंदर में जहाज खड़ा है। इमाम गजाली फरमाते हैं लोग इतने लालच में दीवाने थे, ये भी नहीं पूछा बहन तू चलेगी कि नहीं, सारे लोग सामान लेके दौड़े। आखिर के 2-4 दस ने कहा बहन तू चल, का सबसे बाद में आऊंगी, सबसे बाद में। सब चले गए। तब औरत ने अपने बिस्तर से 6 महीने का बच्चा उठाया, जो बेटा था, उसे सीने से लगाया, दुपट्टे से ढाका, अपने कलेजे से चिमटा के पकड़ा, दाहिने हाथ से मकान के दरवाजे की चौखट को पकड़ा, आंखों में आंसू लाकर कहती है, ए परवरदिगार, मैं अहद करती हूँ कि जब तक तेरे नबी का रोजा नजर नहीं आता, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती जाऊंगी। जरा एक बार नारा लगा के बताओ या रसूल अल्लाह कह के, हाथ उठाओ, पूरा मजमा हाथ उठाओ, लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज में बोलो या रसूल अल्लाह। अब इसी अंदाज में सुनते रहना, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहते जा रही है। चलते चलते समंदर के साहिल पे गई है, छोटी सी कश्ती पर बैठकर जाकर समंदर के जहाज पे बैठी है। जहाज स्टार्ट हो गया। अब तमाम लोग समंदर के तुग़यानी मौजों को देख रहे हैं, दीदा देव मनाजिर को देख रहे हैं, मगर ये औरतें चुपचाप, निगाहों में गुंबदे खजरा बसाए हुए, वो गुंबदे खजरा जिसके बारे में आला हजरत ने कभी कहा था कि गुंबदे खजरा है वो सरचश्मे हुस्न जमाल, जालियों से आज भी बहता है दरिया नूर का, उसे आंखों में बसाए हुए वो चली जा रही थी। और कभी किसी जमाने में इस फकीर ने एक शेर कहा था कि कदम रखते ही तैबा में यही एहसास होता है, कदम रखते ही तैबा में यही एहसास होता है, जमीने गुंबदे खजरा भी कोई अर्श आजम है, तसव्वुर में मदीना बसाए वो चल रही है। या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह कहते जा रही है। जहाज समंदर के बीचों बीच पहुंचा है, अचानक जो है तूफान उठा है। कैप्टन ने कमांडर ने ऐलान किया, ए मुसाफिरों, अपनी अपनी जान के मुहाफिज हो। इतना शदीद तूफान है, मौजों का ऐसा गल्फ से शोर बुलंद हुआ है कि अब जहाज का बचाना, अब मुसाफिरों तेरी बचाने का कोई इम्कान नजर नहीं आता है। तमाम तरफ कोहराम मच गया है, हर इंसान अपनी मौत को याद करके रो रहा है। राय सती में आने वालों, जरा एकदम सत्य का साथ देना और पूरी सच्चाई के साथ मेरे साथ लगे रहना। तमाम कोहराम मचा है, हाय हू का आलम है। अचानक तूफान टकराया है, फट से आवाज हुई है, एक एक तख्ते बिखर कर समंदर में डूब गए। जितने आदमी सवार थे सब डूबते चले गए हैं। औरत ने देखा कि अब एकदम मौत करीब है, समंदर में छलांग लगाया है, मगर जबान पर या रसूल अल्लाह है। इमाम गजाली फरमाते हैं, पैरों के दरमियान छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा आया है, औरत उस पर बैठ गई है, बैठकर बच्चे को संभाला है, दाहिने हाथ को पतवार बनाया है, आंखों में गुंबदे खतरा लाया है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? या रसूल अल्लाह, जरा हाथ उठा के लहरा के बोलो ना, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। घंटों मौजों से टकराती रही, तूफान के थपेड़ों से लड़ती रही। बड़ी देर के बाद सतह समुद्र पे जब सुकूत का गलबा हुआ है, तूफान का जोर थमा है, तब औरत ने औरत ने चैन की सांस ली है और फौरन शुक्र का सजदा किया है। परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मेरी और मेरे बेटे की जान बचा दी। मगर 2 मिनट के बाद अचानक पीठ के पीछे से छप की आवाज आती है, औरत घबरा कर पीछे घूमती है। एक उबाश मोछों पे हाथ देकर कहता है, मैं कब से किसी नाज़रीन के इंतजार में था, मेरे हवस का पुजारी तेरी इफ्फत की मंदिरों की ईंटों को तोड़ने के लिए तैयार है। आ मेरे गात मेरे गिरफ्तारे बला हो जा। आज मैं तेरी आबरू का एक दिन का भी सलामत नहीं रहने दूंगा, तेरी हया के ताजमहल को किरचियां में निकाल दूंगा। ये औरत आ, तू मेरे हवस के बिस्तर पर आ। औरत ने धीरे से आंचल से 6 महीने का बच्चा निकाला है। संभल वालों, मुझको संभालते जाना। 6 महीने का बच्चा निकाला है। लरस कर कहा, जालिम, कितने बड़े जालिम हो, कितने बड़े दगाबाज और डाकू हो। एक बेटे के सामने माँ की आबरू लूटना चाहता है जालिम, कम से कम इतना तो रहम कर कि बेटे के सामने माँ की आबरू न लूट। जालिम ने हाथ बढ़ाया है। इमाम गजाली फरमाते हैं, जालिम ने हाथ आगे बढ़ाया और झटके से बच्चे को माँ के हाथ से खींचा है, बाल पकड़ के हवा में नचाया है, गर्दन दाबी है। बच्चा दम घुटता
तड़पता हुआ लगा और बच्चे की दम निकल गया, उसकी रूह परवास कर गई, उसके मुर्दा बदन को समंदर की लहरों पे उठा दिया। कहा देख औरत, ये बेटा रुकावट बन रहा था, मैंने मौत की गोद में डाल दिया, ये हद फासिल बन रहा था, मैंने इसे जो है ममात के कपड़े में लपेट दिया, कौन है तेरी आबरू बचाने वाला? तब औरत ने दुआ के लिए हाथ उठाया, सवालो सवालो राय सती वालो, दुआ के लिए हाथ उठाया, मौला फातिमा का सदका दे दे, मौला करबला वाली ज़ैनब का सदका दे दे, मौला खदीजतुल कुबरा का सदका दे दे, मौला शारबानों के सब्र का सदका दे दे। अभी दुआ हवा में सदाए बाज़गश बनकर गूंज रही थी। एक जहरीला जानवर नमूदार हुआ, उसने जबड़ा फैलाया और जालिम को खींच कर निकल गया और जमीन की तह में बैठ गया। औरत ने उसी टूटे तख्ते पर सर को सजदे में रखा और पुकार कर कहती है मौला मान गई, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, तूने सच कहा है, ऐ मेरे बंदो मेरी रहमत से मायूस ना होना, मौला तेरी रहमतों ने बचा लिया। अब साहिल पे कदम रखा, बच्चा तो है नहीं, पत्थरों की चट्टानों पे पैर रखा, चलो इस पहाड़ को मस्कन बनाते हैं। मगर जैसे ही पहाड़ की तरफ बढ़ी, कहीं से शेर, कहीं से चीता, कहीं से भालू, कहीं से अजदहे के फुनकारने की आवाज आई। औरत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहते कहते एकदम पहाड़ के इंतहाई मंजिल पे पहुंच गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलिएगा आप लोग, कुछ मत बोलिए, सुनिए चुपचाप। ऊपर पहुंच के कहती है मौला समंदर का जहरीला पानी पी लूंगी, पत्थरों की कोख से निकलने वाले सब पत्तों को चाट कर जिंदगी के याम गुजार दूंगी, मगर मैं अपने हद पे कायम हूं, जब तक गुंबदे खजरा नजर नहीं आएगा हर सांस पर या रसूल अल्लाह का नारा लगता रहेगा। लगा के बताओ, लगा के बताओ, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लगता रहेगा। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, कब तक भूख प्यास बर्दाश्त हो? जब भूख ने बहुत ज्यादा बवाल मचाया, चढ़ गई चट्टान पर, समंदर की तरफ झांकने लगी। एक छोटे से नाव पर, कश्ती पर मछुआरे मछली मार रहे, औरत ने आंचल हिलाया, न जाने कब किस मछुआरे की नजर पड़ी, वो शोर किया भाइयों कौम की कोई बेटी दरिंदों के नरगे में फंसी है, सलामत रखना अपने आप को भी और मेरे सलीके को भी। बहुत तहजीब के साथ बोल रहा हूँ और मैं संबलपुर में खिताब कर रहा हूँ, इसकी मुझे याद आनी चाहिए। ऐ परवरदिगार तेरा रहम नजर आ रहा। मछुआरों ने कहा चल बचा, हथियार लेकर पहाड़ी को घेर लिया। ए बहन आज तेरी जिंदगी के मुहाफिज है। औरत कहती है, सोचती है वहां एक मर्द था तो आबरू को खतरा था, यहाँ तो कितने, पता नहीं क्या होगा। वहीं से झुक के कहती है पहले बता तेरा खुदा, तेरा रसूल, तेरा मजहब, तेरा दीन, तेरी किताब क्या है? मछुआरों के सरदार ने कहा बहन मौत की सरहद पर खड़े होकर इतने सवालों का जवाब देना मुमकिन नहीं, हम एक कलमा पढ़ते हैं सब समझ में आ जाए। कहा पढ़ो, का जोर से मछुआरों ने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रोती बिलखती आ गई, मछुआरे का कदम पकड़ लिया, तेरी बहनों का फटा दुपट्टा मेरा लिबास होगा, तेरी माँ की जूठी प्लेट में चाट के जिंदगी गुजार लूंगी, मगर मेरी आबरू बचाना बड़ी तमन्नाओं की जिंदगी। एक मछुआरे ने सर पे हाथ रखा, बेटी चल चल, तुम्हें बेटी का प्यार भी देंगे, माँ की ममता भी देंगे। सुभान अल्लाह बोल दो, जरा सा बोल दो, मुझको हाथ लगाना पड़े आपकी तरफ, बोल दो सुभान अल्लाह। एक बेसहारे को हुजूर उस्ताजुल असातिज़ा काज़ी शहर संभल, मुफ्ती आजम संभल, जब बेसहारे को सहारा मिला बेखुदी में आंखें बंद, मगर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहते जा रहे। राहत भाई दुआ दे जा रहे। जैसे ही कान में समंदर का शोर आया, मछुआरों ने कहा बहन आंखें खोल, सामने मेरी कश्ती है, सवार होना है। औरत ने जब आंखें खोली तो चीखती हुई कलेजे को थाम लिया और कहती है मेरे परवरदिगार तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है, 3 दिन पहले ने मेरे जिस बेटे को जालिम ने मारकर समंदर में बहा दिया था, वो मेरा बेटा मछुआरों की कश्ती में जिंदा कैसे है? तो आवाज आती है, ऐ मेरी बंदी तूने मेरे नबी का नाम जिंदा रखा है, हमने तेरी औलाद को जिंदा रखा है, हमने तेरी नस्लों को जिंदा
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान औलियाए किराम हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह साहिबुल्लाह अलीमी ताजदारी हरम कॉन्फ्रेंस। चंद मिनट और मुझे बर्दाश्त कीजिए और ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ तकरीरें आपके सामने करने की सादतें हासिल कर रहा हूँ। आज भी चलो ना, आज भी गुंबद खजरा से लौ लगा लो और तलब कर लो कसम खुदा की, तेरी जिंदगी को वो का मकसद हल हो जाएगा, तेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। तुम मदरसों को समझते हो, गैरियत की निगाह से देखते हो, मदरसों को समझते हो ये मौलवी का अड्डा बन गया है। ये तो संभल वालो, राय सती की जमीन पे नाज करो कि मदरसा की कोख से स्कूली तालीम भी दी जा रही है, मजहबी तालीम भी दी जा रही है और तेरी बेटियों को भी संवारा जा रहा है। यानी एक खलीलुल लोग तेरे बेटों को दीन भी दे रहा है, दुनिया भी दे रहा है और तेरी बेटियों को फातिमा की हया भी दे रहा है, ज़ैनब का वलवला भी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत वलवला भी दे रहा है। दीन की तालीम को समझा क्या? मजाक? चले जाओ चोरों की दुनिया में, कोर्ट में चले जाओ, झूठ बोलने वालों की कमी है क्या? लेकिन इल्म दीन की दुनिया देख। हजरत मौला अली की बारगाह में एक लड़की ने मुकदमा किया, फला इब्ने फला ने मेरे साथ ज़िना किया। मौला अली ने कहा सबूत तेरे पास क्या? उस लड़की ने अपनी शलवार पेश की। ये शलवार है जिस पे उस नौजवान की गंदगी लगी। सबूत एकदम हकीकत पर मबनी, मगर वो नौजवान कटर है। बाबुल इल्म में खड़ा होकर रो के कहता मौला अली मैंने ये गुनाह नहीं किया, मैंने ये खता नहीं की, मैंने नस्लन कलमा नहीं पढ़ा है, मैंने मोहब्बतन कलमा पढ़ा है। आका मैंने ये गलती नहीं की। मौला अली ने जब उसकी फरियाद देखी तो शशोपन में पड़ गए। एक तरफ सबूत है, एक तरफ आंसू है, लेकिन मौला अली का इल्म देखो, मदरसा किसको कहते हैं देखो, मौला अली का इल्म देखो। 2 मिनटों में फैसला सुनाया कि एक बड़े बर्तन में खूब उबलता हुआ पानी लाया जाए। बहुत उबलता हुआ पानी आया, बहुत ज्यादा गर्म। हजरत अली ने कहा उस लड़की के शलवार को उस पानी में डालो। डाला गया, का 2 मिनट के बाद उसके शलवार को निकालो। जब निकाला तो मौला अली ने फैसला किया मुजरिम लड़का नहीं है, मुजरिम लड़की है। दुनिया हैरान और परेशान है, ये फैसला हुआ कैसे? दुनिया ने सवाल किया मौला अली ये कैसा फैसला? कहा लड़की बेहया है, लड़की जानिया है। पारसा लड़के को अपने फरेब में फंसाना चाह रही थी और अपने शलवार में अंडे की सफेदी लगाकर लाई थी ताकि सबूत में काम करे। मैंने गर्म पानी में डाला तो वो अंडा जम गया। अगर ये इंसान की गलाजत होती तो धुल जाती। ये अंडे का कमाल है जो जम गया है। बताओ ये शऊर कहाँ मिलेगा? कॉलेजों में नहीं मिलने वाला, ये मदरसों के आशियाने में मिलने वाला है, ये बाबुल इल्म के दर पर तुम्हें मिलने वाला है। बोलो बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह, और प्यार से सुनो। नहीं बोलोगे आप लोग जो चाहते हो इस बुढ़ापा में वो काम मुझको करना पड़ेगा क्या? मैं नहीं चाहता हूं कि बुढ़ापे में जोश दिखाऊं, लेकिन मजबूरी है कि आप लोग मान नहीं रहे हो, इसलिए मुझे बुढ़ापे में ही जोश दिखाना होगा। याद रखो, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने राय सती में क्या तकरीर की है, मगर मेरे फिक्र के दरवाजे पर मेरी सोच का एक कबूतर फड़फड़ा रहा है। अगर उलमाए किराम इजाजत दे तो मैं अपनी सोच के उस कबूतर को आपके दामने समाअत में रखने की सादतें हासिल कर सकूं। ये गुनहगार हूं, कल इल्म हो सकता है कि आपके बारगाह इल्म से मेरी इस्लाह हो जाए। बड़ी जातें यहाँ मौजूद हैं। मैं फख्र से कोई लफ्ज नहीं कहता, मैं अपनी सोच पेश कर रहा हूँ, मैं अपनी फिक्र पेश कर रहा हूँ। बस जरा सा मैं लहराऊंगा तो आपको लहरना होगा, तब जाकर बात बनेगी। और मैं नहीं जानता मैंने ये तकरीर यहाँ की है कि नहीं की है। ऐसी नजर डालिए मेरी तकरीर पर ताकि मेरी तकरीर पर सदाकत की मोहर लग जाए। मैं किसी किताब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी फिक्र से बोल रहा हूँ। लोगों याद रखो, लोगों एक बात बताना, इसे हाथ कहते हैं कि नहीं? जरा सा 2 मिनट मेहनत करो, मेरे साथ 2 मिनट मेहनत करो। ये हाथ है, मुंह से बोलो ना। ये कान है, ये नाक है,
आप जरा तवज्जो दें। ये आंख है, ये लब है, ये रुखसार है, ये गला है, ये कलेजा है, ये पैर है, ये हथेली है ना। ऐसे बोल रहे जैसे आप शक में हो। अबे हम उस पंजों की बात नहीं करते जो दिखा के झूठ बोलते हैं। हम वो सवारी नहीं करते जिसे पंचर हो जाने का डर हो, और उन फूलों पे भी नहीं भरोसा करते जो कीचड़ों के दरमियान पलते हैं। हम तो उस शऊर को तलाश करते हैं कि गुर्बत के आशियाने में हो मगर उस घर से निकलने वाला हुसैन बनकर निकल रहा। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। ये सब वजूद है कि नहीं, बोलो है ना। अब जरा बता देना, ये हाथ यही रहेगा ना, ये पांव यही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं कि जहां हाथ है वहां पांव चला जाए और जहां पांव है वहां हाथ चला जाए। बोलो ये नहीं ना है। बड़ी ध्यानदारी के साथ बोलना। आंख भी देख रही है, नाक सूंघ रही है, दांत जो है चबा रहा है, जबान बोल रही है, तमाम जवारे हरकत तो सकनात में है। इसका मतलब कि मैं जिंदा हूं। अरे बोलो ना, बेशक। इसमें भी शक है आपको? मैं जिंदा हूं, आप भी जिंदा हो। क्यों जिंदा है? इसलिए कि हमारे बदन में रूह है। एक फील्डिंग सजाइए आप, ताकि मैं गुफ्तगू का निवाला रख सकूं आपके दस्तरखान पे, समझे? इसलिए कि रूह है। बोलो ना भाई, रूह है ना। अब जरा बता देना, ये पूछना मेरी बेवकूफी है मगर तहदीस नेमत के तौर पे पूछ रहा हूं कि जो जिस्म में रूह है वो कहां है? कहां? पैर में, अंगूठे में, घुटने में, तलवे में, पिंडली में, कमर में, कहां है? उलमा सूफिया फरमाते हैं कि रूह का घर दिल है। बेशक, रूह का घर दिल है। अगर दिल किसी के पास नहीं हो तो जरा बोल देना। अगर दिल किसी के पास ना हो, अपने पास हो तो बोल देना, है ना। दिल में रूह है ना। दिल कहाँ है बताओ? जिसका हो वो तो बताओ ना यार। यहाँ है ना। अब गुस्ताखी माफ करोगे उलमाए किराम। अब मेरी तरफ देखो, कोई आदमी पैर में रस्सी बांधकर हाथ भाई खींच कर, टान कर, पकड़ के, घसीट कर, जहां रूह का घर है वहां पांव रखना चाहे तो रहेगा। अरे बोलो ना, नहीं ना। और जहां पांव है वहां रूह का घर रखना चाहे तो रूह का घर रहेगा। अरे यार आप साथ नहीं दे रहे हो, नहीं रहे। मैं बात बना नहीं पा रहा। बोलो, रूह का घर वहां रहेगा? नहीं ना। क्या पता चला यूसुफ साहब, जहां पांव होगा वहां रूह का घर नहीं होगा, और जहां रूह का घर होगा वहां पांव की पहुंच नहीं होगी। अब अहले इल्म इस गुनहगार पर निगाहे तरगीब डाले, निगाहे तरबियत डाले, निगाहे करम डाले, ताकि मैं अपनी फिक्र को मजबूत दीवारों में बंद कर सकूं। याद रखना, रूह का घर जहां होगा वहां पांव की पहुंच नहीं है। पांव और रूह के घर में फासला जरूरी है, बहुत जरूरी है, दूरी जरूरी है, इत्तिसाल ये मुमकिन नहीं है। अब चलो मदीना चलो, शहर नबी चलो, हुजरे आयशा है, बिस्तर पैगंबर है, मेरे नबी की तबीयत अलील है। अचानक दरवाज़े पैगंबर पर आवाज आती है। अब मैं रुक कर कुछ बोलूंगा नहीं, अब पकड़ना आपका काम है। अचानक आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर बोलोगे नहीं तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अचानक मेरे पैगंबर ने कहा, या फातिमा अतदरीन मन अल-बाब, ए फातिमा देखो दरवाजे पर कौन है। हजरत फातिमा ने झुर्रियों से देखकर कहा, या रसूल अल्लाह, आजा शख्स मुहाब, आजा शख्स मुहाब, ये तो डरावनी शक्ल सूरत का आदमी है। तब मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा, ला ला या फातिमा का आजा मुख्तमुस सौत, आजा मलकुल मौत, दरवाजा खोलो, लगता है मलकुल मौत मेरे दरवाजे पर है। हजरत मलकुल मौत आए हैं। मैं उलमा की बारगाह में अपने जुमलों को बतौर नजराना पेश कर रहा हूँ। मलकुल मौत आए, दरबारे नबी के अंदर बिस्तरे पैगंबर के करीब आए, आंखों को बंद करके नहीं खोल के पढ़ा है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आप बोलो ना बोलो, मैं तो अपने वक्त को पूरा करूंगा ही, अपने टाइम को पूरा करूंगा ही। अचानक मेरे नबी ने कहा, ए मलकुल मौत क्यों आए हो मेरे पास? अगर आप मुझे बोलने दो तो मैं यहीं पर रुक कर चंद गोशे बयान करूंगा, और अगर नहीं बोलने दोगे तो फिर बाईपास निकल जाऊंगा। मेरे पैगंबर ने
ने कहा तुम आए हो मेरी रूह निकालने? कहा या रसूल अल्लाह रूह निकालने आया हूँ। कहा रुक जाओ जरा जिब्रील का इंतजार कर रहा हूँ। हजरत जिब्रील आए हैं। कहा ये जिब्रील मलकुल मौत क्या कह रहे हैं? कहा परवरदिगार ने सलाम के साथ याद फरमाया है और अल्लाह ने कहा है मेरे महबूब को कहो मेरी बारगाह में आ जाए। मेरे पैगंबर ने रोते हुए कहा, बिलखते हुए कहा, सिसकियां लेकर कहा जिब्रील मैं तो दुनिया में हूँ तो अपनी उम्मत के लिए रोता हूँ, अपनी उम्मत के लिए गिड़गिड़ाता हूँ, अपनी उम्मत के लिए माफिया मांगता हूँ, मगर ऐ जिब्रील जब मैं चला जाऊंगा तो मेरी उम्मत का हामियो नासिर कौन होगा? हजरत जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह इत्मीनान से चलिए। परवरदिगार ने कहा है कि जब तक आप और आपकी उम्मत के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे कोई भी बंदा अल्लाह का जन्नत में कदम नहीं रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई कदम नहीं रखेगा। बात खत्म हो गई। इतना ही में मेरे नबी ने कहा ए मलकुल मौत चलो इत्मीनान आ गया, अब तो चलो मेरी रूह निकालो, तैयार रहिएगा मेरी गुफ्तगू सुनने को। अचानक हजरत मलकुल मौत ने कल्बे नूर पे जब हाथ रखा है मेरे नबी ने कहा रुक जा, ठहर जा। ऐ गद्दारी करने वाले इंसानों और अपने मदरसों में नबी को उर्दू माज़अल्लाह पढ़ाने वाले गद्दारों और अहमकों, कान खोल कर सुनो मेरा पैगंबर अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करता है। मेरे पैगंबर ने कहा मलकुल मौत ठहर, क्या तुझे नहीं मालूम है मैं कौन हूँ? बता नबियों की इमामत किसने की, रसूलों की इमामत किसने की? बता बद्र की शान कौन है, उहद की आन कौन है, यरमुक का खजाना कौन है, तबूक की दुनिया आबाद करने वाला कौन है? ऐ जय मलकुल मौत तुम्हें खबर नहीं? तब हजरत मलकुल मौत ने कहा था या रसूल अल्लाह बस एक लफ्ज़ है, अगर आप ना होते तो कुछ ना होता। क्या जब जानता है तो इतनी बेदर्दी से क्यों रूह निकाला है? कम से कम इत्मीनान से निकालता। मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ। मलकुल मौत ने साम कर कहा या रसूल अल्लाह अगर मेरे इख्तियार में इससे कोई आसान तरीका होता तो मैं जरूर इस्तेमाल करता, मगर सबसे आसान तरीका यह है। नबी घबरा कर उठ कर बैठ गए और मलकुल मौत की कलाइयां थाम कर कहा अगर यह आसान तरीका है तो मेरी उम्मत की रूह कैसे निकालते हो? तो मलकुल मौत ने कहा या रसूल अल्लाह न पूछा जाए कैसी बेदर्दी के साथ निकालता हूँ उसका एहसास करना भी मुश्किल है। तब मेरे नबी ने रो रो कर कहा ए मलकुल मौत वादा कर कयामत तक मेरी उम्मत को जितनी तकलीफ देनी है आज दे दे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मेरी उम्मत को तकलीफ ना दे। अल्लाह अल्लाह। न जाने आप किस मूड में। खैर मलकुल मौत ने रूहे मुस्तफा निकाला। बोल दो सुभान अल्लाह। अब जबरदस्ती बुलवाओगे तो क्या करोगे? बोल दो सुभान अल्लाह। बोलो यार लाख के बोलो सुभान अल्लाह। उलमा फिर गौर करेंगे। मलकुल मौत ने अपने दस्ते मलकुती में रूह पैगंबर रखा। याद रखना जहाँ कदम की पहुंच होगी रूह का घर नहीं होगा। मैं अपनी फिक्र पेश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। मलकुल मौत चले रूह मुस्तफा लेकर कारी यूसुफ साहब दुनिया जमीन को पार किया, हवा को पार किया, खला को पार किया, फजा को पार किया। देखना यार मेरी तरफ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काहे को मेरी जान लेने पे तुले हो आप लोग? निगाह उठाई आसमान पर। मलकुल मौत ने कहा पहला आसमान रूह पैगंबर है, रखने की जगह दे। अहले इल्म आप इसलिए बोल रहा हूं, वरना गांव देहातों में यह तकरीर नहीं करता। आसमान से आवाज आई मलकुल मौत कैसे रखोगे? क्या मतलब? क्या तुझे पता नहीं जहां कदम की पहुंच होती है वहां रूह का घर नहीं होता? क्या मतलब? का मेराज की रात यहाँ मेरे नबी के कदम आ गए। अब तो अहले इल्म बोल दो सुभान अल्लाह। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवें हर जगह यही आवाज, जहां कदम होगा रूह का घर नहीं होगा। पहुंचे सिदरा पर, ऐ सिदरा रूह मुस्तफा है, जगह दे। सिदरा ने कहा यही वो जगह है जहां जिब्रील ने कहा था अगर यकसरे मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। यहाँ भी आ गया, गए अर्श आजम पर है। अर्श आजम ये रूह मुस्तफा है। जरा सा सपोर्ट करो ना यार। ये रूह मुस्तफा है। आवाज आई क्या करोगे? कर रखूंगा। का मलकुल मौत यही वो जगह है जहाँ पैगंबर ने मेराज की रात पेशानी का पसीना पोंछकर 12 कतरे जमीन पर टपकाए थे तो 12 रंग के गुलाब के फूल पैदा हुए थे। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, ना कुछ बोल दूंगा। ए बच्चों सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, जल्दी से बोलो, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह बोलो। मैं जान रहा हूं कैसे पोस्टमार्टम हो रहा।
का यहाँ भी कदम मुस्तफा आ गया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब आप साथ नहीं दोगे तो कभी मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। अब मलकुल मौत ने पूरी कायनात का यूसुफ साहब जायजा लिया। आसमान को देखा, नबी का कदम, चांद को देखा, नबी का कदम, सूरज को देखा, नबी का कदम, तारों को देखा, नबी का कदम, कहकशा को देखा, नबी का कदम, अर्श को देखा, नबी का कदम, सिदरा को देखा, नबी का कदम, हवा को देखा, नबी का कदम, फजा को देखा, नबी का कदम, खला को देखा, नबी का कदम, जमीन को देखा, नबी का कदम, दरिया को देखा, नबी का कदम, समंदर को देखा, नबी का कदम। बोलो या न बोलो, मैं तो बोलता जाऊंगा। लहरों को देखा, नबी का कदम, मौजों को देखा, नबी का कदम, दरख्तों को देखा, नबी का कदम, फूलों को देखा, नबी का कदम, पत्थरों को देखा, नबी का कदम, हवा को देखा, नबी का कदम, मदरसा को देखा, नबी का कदम, मस्जिद को देखा, नबी का कदम, खानका को देखा, नबी का कदम, जलसगाह को देखा, नबी का कदम, मोमिन के दिल को देखा, नबी का मकान को देखा, नबी का कदम, दुकान को देखा, नबी का कदम। कायनात का कोई जर्रा नहीं है जहां नबी के कदम का निशान न पड़ा हो। घबरा कर मलकुल मौत ने कहा होगा, ए परवरदिगार, तेरे हुक्म से तेरे पैगंबर की रूह निकाली, मगर जहां जहां से गुजरा, जहां जहां से गुजरा, हर जर्रे ने कहा जहां कदम की पहुंच होगी वहां रूह का घर नहीं होगा। मौला अगर इजाजत दे तो तेरी बारगाह में लेकर आ जाऊं। आवाज आई, कैसे मेरी बारगाह में लाओगे? सुम्मा तना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीब आया था। अब मलकुल मौत ने कहा, मौला अब तेरे नबी की रूह कहाँ रखी जाए? तब मेरे परवरदिगार का हुक्म हुआ होगा, ए मलकुल मौत, बस एक जगह है जहाँ मेरे पैगंबर के कदम नहीं गए। कहे अल्लाह फरमाया जाए तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया होगा, ए मलकुल मौत, जिस दिल से रूह निकाल के लाए हो उसी दिल में ले जाके डाल दो। तब बरेली के इमाम अहमद रजा ने कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहिबुल्लाह अलीवी, जश्न दस्तारबंदी। 5 से 7 मिनट और मुझे आप बर्दाश्त करो। मैं ज्यादा आपको दौड़ाना नहीं चाहता, बर्दाश्त करो, मगर पैगाम सुनते जाओ, पैगाम सुनते जाओ, पैगाम सुनो। मगर पैगाम सुनने से पहले एक गुफ्तगू सुनो। जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहोगे आगाज नहीं करूंगा। अब मैं अपनी जिद पे आ गया हूं, देखता हूं आप कैसे नहीं बोलोगे। बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अबे इसमें इतनी कुव्वत है कि जमाने के किसी हथियार में नहीं, समझे, किसी हथियार में नहीं। हजरत दातागंज बख्श वजीफा पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और भी तस्बीह पर सुभान अल्लाह, और तस्बीह रंग में, देखिए रास्ता झटके में। एक अंग्रेज सिपाही आ गया, गौर से देखा ये कौन मौलवी है, ये क्या हिला रहा है हाथ में? उसने कहा, मुल्ला तेरे हाथ में क्या? दातागंज ने आंख खोली, बोला तेरे हाथ में क्या है? तो रिवॉल्वर लिए हुआ था। कहा मेरे हाथ में मेरा हथियार है। दातागंज बख्श ने तस्बीह उठाई, कहा मेरे हाथ में भी मेरा हथियार है। सुभान अल्लाह। घबरा गया, कौन सा हथियार है? ना ट्रेगर है, ना नाल है, ना चेम्बर है। बोला है मुल्ला तेरा हथियार कहाँ से मिला? कहा तुमको कहाँ से मिला? कहा मुझको भारत की सरकार ने दिया। तुमको? दातागंज बख्श ने कहा मुझको बगदाद की सरकार ने दिया। बोलो, अब मैं जानता हूं क्या सुनना चाह रहे हो आप लोग, बोलो। बगदाद के सरकार ने दिया, पीरों के पीर ने दिया, मीरों के मीर ने दिया, रोशन जमीर ने दिया। अभी परेशान है अमेरिका, जर्मन, जापान, रूस तो सुना था। ये रोशन जमीर किस फैक्ट्री का नाम है? मीरों का मीर किस असलहा साज कारखाने का नाम है? कमुल्ला तेरे हथियार का फंक्शन का पहले तू बता। एक चिड़िया फजा में परवाज कर रही थी रात भाई, रिवाल्वर उठाया, सिपाही ने निशाना लिया, टेगर दबाया, गोली चली, धाए, चिड़िया को लगी ठाए, तड़पते हुए मरी हुई चिड़िया जमीन पर धम से गिरी। अंग्रेज ने सीना फुला कर कहा, मुल्ला देख ये मेरे हथियार का कमाल, मैंने जिंदगी को चिराग के गुल को गुल करके मौत का अंधेरा मुसल्लत कर दिया, जिंदगी को समेट कर मैंने मौत की सूली पे चढ़ा दिया। तेरे हथियार का फंक्शन क्या है? तब दातागंज बख्श तस्बीह लेके चले, संभल वालों, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जहां वो चिड़िया मरकर गिरी थी वहां दो जानू बैठ गए। सिपाही ने आंख खोलकर मारा था, दातागंज बख्श ने आंख बंद कर ली। अब मरी हुई चिड़िया में तस्बीह सटा दिया। तस्बीह का सटना था, जिंदा होकर फजा में प्रवास करने लगी। सिपाही कहता है मुल्ला ये क्या है? तो दातागंज बख्श ने कहा बे जालिम चुप, वो कुफ्र का हथियार है जो जिंदगी को मौत देता है। ये इस्लाम का हथियार है जो मौत को जिंदगी दिया करता है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह बोलो। ये इस्लाम का हथियार है जो मौत को जिंदगी दिया करता है, जिंदगी देता है। इसलिए बोलते रहो, हाँ? बोलते रहो। और जिंदगी में कभी उंगली पे भी पढ़ लेना, जिंदगी में कभी उंगली पे भी पढ़ लेना। देखो मेरी तरफ, हदीसे कुदसी है, मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया क्या मेरे महबूब अपनी उम्मत को कहो कि कभी कभी उंगली के पोरों पर भी मेरे नबी का, मेरे नाम का जिक्र करें। सुभान अल्लाह। मेरे रसूल फरमाते, मैंने कहा परवरदिगार मेरी उम्मत को क्या मिलेगा? एकदम तवज्जो दो आप, लफ्जों को नहीं सुन सकते तो गुफ्तगू सुनो। कैसे क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया कि उंगली के पोरों पे मेरे नाम का जिक्र करने वाला जब इंतकाल करेगा और लोग कब्र में दफन करके पलटेंगे तो इसकी उंगली से उजाला निकलेगा। और मामूली नहीं, 7 कदम आगे 7 कदम पीछे, 7 कब्र दाएं 7 कब्र बाएं, 7 कब्र आगे 7 कब्र पीछे, उजाला फैलेगा। अगर 10 बीघे का कब्रिस्तान हो और 100 आदमी इस तरह वजीफा पढ़ के दफन हो गए तो बताओ तेरे कब्रिस्तान में अंधेरा होगा? बोलो होगा? अरे हम उस रसूल के मानने वाले हैं, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अब कलकतिया हाथ दिखाना ही पड़ेगा मजबूरन, बोल दो या रसूल अल्लाह। राहत भाई अंग्रेजों की एक टीम गई मुफ्ती अशफाक साहब लॉर्ड बर्नार्ड शाह के पास, कहा सर, का बोलो, का मुसलमान से घटिया किसी को देखा? मुसलमान से ज्यादा बेवकूफ किसी को देखा? लॉर्ड बर्नार्ड से जिन्हें इस्लाम और मुसलमान पे रिसर्च किया था, गुस्से में कांप गया। बोले क्या बोल रहा है? क्या मुसलमानों से अच्छा भी किसी को देखा? बोला नो सर, एकदम बेवकूफ है, घटिया। बोला कैसे? बोला अक्ल का तकाजा है कि रोशनी में रहने वाला अंधेरे में नहीं जाता, अंधेरे में रहने वाला रोशनी में आता है। बोला बिल्कुल। का मुसलमान कितना बेवकूफ है, जब तक ये जिंदा रहता है उजालों में रहता है, अब मरने के बाद अंधेरे में चला जाता है, जुल्मत का शिकार हो जाता है। सर ये बेवकूफी है ना? लॉर्ड बर्नार्ड ने इस्लाम और मुसलमानों पर रिसर्च किया था तो ईसाई, अल्लाह ने उसको कलमा पढ़ने की तौफीक न दी, अलग बात है। गुस्से में खड़ा हुआ, कहा एक बात बता, मुसलमानों का नबी जब पैदा नहीं हुआ था तो दुनिया का क्या हाल था? ईसाई बोल रहा, मुसलमान नहीं। बोला सर इतना अंधेरा, इतनी तारीकी, कितना? बोला इतना कि बाप बेटी को नहीं पहचान रहा था, बेटा माँ को नहीं पहचान रहा था, वजूद गुम हो गए थे। बस संभालिए। का मुसलमानों का नबी आया तो क्या हुआ? का इतना उजाला फैला, इतना इतना सुभान अल्लाह, कि कोना कोना रोशन हो गया। आप बोले ना बोले मगर सुभान अल्लाह, सुभान। बोला कोई एक कोना जहां उसका उजाला ना फैला? बोला नो सर, एकदम जर्रे जर्रे पर नूरे मुस्तफा की जलवागरी है। बोल दो सुभान अल्लाह, जरा बोल दो, पूरा मजमा बोलो, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। लॉर्ड बर्नार्ड शाह ने कहा ये बता मुसलमानों को नबी कितने दिन जमीन के ऊपर था? ईसाइयों ने कहा सर सिर्फ 63 साल, सिर्फ 63 साल। अब गुस्से की इंतहा नहीं, कांपता हुआ लॉर्ड बर्नार्ड शाह कहता है मुसलमान बेवकूफ नहीं, तू बेवकूफ है, तू घटिया है। बोला कैसे सर? का जो पैगंबर 63 साल जमीन के ऊपर रहा तो सबका सब रोशन कर दिया, वही पैगंबर अब हमेशा के लिए अंदर गया है तो भीतर भीतर कितना रोशन किया होगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। मेरे नबी की सीरत अब समझ लो। अब सैफुल्लाह अली अपने रंग में आ रहा है। उस वक्त तक कबील तो नहीं कहोगे जब तक सोना की अंगूठी उंगली में नहीं डालोगे। उस वक्त तक कहो नहीं कहोगे मैंने कबूल किया जब तक सोने का हार गले में न डालोगे। सोना पहनने की तमन्ना है,
आज मेरी तकरीर सुनने के बाद पहन के देखा, अगर मर्द है तो देखा, पहन के देखा। यूरोप के एक साइंसदान के सामने, मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा, यूरोप के एक साइंसदान के सामने मेरे नबी की ये हदीस आई कि सोना का के जेवर का इस्तेमाल मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है। ये हदीस आई। यूरोप के साइंटिस्ट ने चाइना के साइंसदान से कहा, तवज्जो दें आप। कौन सलाम पढ़ने लगा था? भीख मांगना का यही टाइम है क्या? सुभान अल्लाह बोलो आप। इतनी बड़ी बात शुरू की, आप लोग हवा कर दिए उसके। ये खबर, ये हदीस एक चाइना साइंटिस्ट तक पहुंची। सुनो, चाइना, इधर में इधर देखो, उलमाए किराम, दस्तारबंदी वाले लोग, चाइना के साइंसदान हजरत उस हदीस को हाथ में लेके कहा, ये कन्फर्म हो कि ये कौले मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। गैर मुस्लिम की जबान बोल रहा हूं, ये तुम कन्फर्म हो? कहा ये मुसलमानों के नबी का कौल है। का तब रिसर्च करो, आज तक मुसलमानों का के नबी का कोई कौल झूठा नहीं हुआ। ये दुनिया के कुफ्र के आगोश में रहने वाले बोल रहे हैं। रिसर्च करो, इसमें कौन सा राज पोशीदा है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट नबी की हदीस को लेकर बैठे, 6 महीना तक रिसर्च करने के बाद चीख पड़े। पूरी दुनिया के साइंसदानों ने कहा, सलाम है आमना के लाल तुझे। अब बोलो बोलो, अब बोलो, सलाम है अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम तुम पर। नहीं बोलो, सलाम है फातिमा ज़हरा के अब्बा जान का। क्या हुआ? का कुर्बान है उस नबी पर, जा कुर्बान जा। का क्या? अब सुनो उसका। साइंटिस्ट कहते हैं मुफ्ती साहब किबला कि सोने का जेवर पहनने के बाद जिस्म से जब वो जेवर रगड़ खाता है तो जिस्म के अंदर ऐसे जरासीम पैदा होते हैं कि उन जरासीम को 1 महीने के अंदर जिस्म से निकलना जरूरी है। अगर वो न निकले तो इंसान ऐसी बीमारी में मुब्तला होगा कि उसका बदन सड़ने लगेगा और गलगल के कट के गिरने लगेगा, गिरने लगेगा। ये रिसर्च किया, उसके बाद फिर दुनिया के साइंसदान कहते हैं, कुर्बान या रसूल अल्लाह। बोलो 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 बोलो, अब आपसे क्या नारा लगा? का क्या हुआ? का कितना जानता था मुसलमानों का नबी। 1 महीना के अंदर जिस्म को गलाने वाला जरासीम पैदा होगा, मगर पहनने वाले वजूद के बदन से अगर 1 महीना के अंदर 2-3 दिन अगर खून निकल जाए तो वो जरासीम अज खुद बाहर हो जाएगा, उसे निकालने की जरूरत नहीं है। अब कुर्बान जाओ अपने नबी पर। हाथ उठा के या रसूल अल्लाह कहोगे तो जवाब दूंगा। लारा के बोलो या रसूल अल्लाह, पूरा एकदम जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। उलमा की तवज्जो, मेरे नबी जान रहे थे औरतों को इसलिए हलाल करार दिया कि फितरतन औरतों को हर महीने जिस्म से खून निकलता है, इसलिए ये जरासीम उनको नुकसान नहीं करेगा, मगर मर्दों को खून नहीं निकलता, इसलिए मर्दों को हराम करार दिया। अगर आज भी कोई मर्द पहनता है तो अपने पलंग के पीछे कैलेंडर टांग ले और उस पर तारीखें लगाए कि किन तारीखों में उसका ब्लड बाहर हो रहा है। इस्लाम जिंदा करना है तो नबी की सुन्नतों को जिंदा करो, नबी के अकवाल को जिंदा करो। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो जोर से बोलो। माशाअल्लाह। हमारा नबी लाजवाब। बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। हमारा नबी लाजवाब। अब बोलो या मत बोलो, मैं तो बोलता जाऊंगा। हजरत ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, मैंने जो टोपी पहना है ये भी टोपी है, उन्होंने वो जो चचा जो टोपी पहने हैं वो भी टोपी है, वो भी टोपी है, वो भी टोपी है, वो भी टोपी है, इन्होंने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, वो भाई साहब ने जो पहनी है वो भी टोपी है, मुफ्ती अशफाक साहब ने जो पहना है वो भी टोपी है, मैंने जो पहना है वो भी टोपी है, मगर हकीकत टोपी है, नाम सबका अलग अलग है। आप बोलो ना बोलो, मेरी तकरीर का आखिरी जुमला है, नाम सबका अलग अलग है। उसे बरकाती कहते हैं, उसे गोल टोपी कहते हैं, इसे रामपुरी कहते हैं, इसे ऊंची टोपी कहते हैं, इसे
नाकद कहते हैं, उसे गोल टोपी कहते हैं, उसे भी रामपुरी कहते हैं। नाम अलग अलग है मगर पहचान सबकी एक है, हकीकत सबकी एक है। सबको टोपी कहा जाता है। जैसे सब फूल है मगर कोई लाजवंती है, कोई चंपा है, कोई रजनीगंधा है, कोई सुंबुल है, कोई सनाबिल है, कोई सदाबहार है, कोई हुस्ने सदाबहार है, कोई गेंदा है, कोई गुलाब है, कोई चमेली है, कोई सौसन है, कोई नस्तरन है, कोई गुले सबा है, कोई गुले हवा है। नाम अलग अलग है, हकीकत सबकी एक है। उसी तरह पानी 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 अगर आसमान से गिरे उसे बारिश कहते हैं। यही पानी अगर जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं। वही पानी अगर आसमान से जमा हुआ गिरे वो ओला होता है। वही पानी गिर के जमीन पे जम जाए बर्फ का टुकड़ा होता है। वही पानी अगर वही पानी बर्फ का टुकड़ा हो, वो पानी अगर गिर के बह जाए नहर और दरिया हो, वो पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए, वो तालाब और पोखर हो। वही पानी अगर लोटा से निकले, लोटा का पानी फ्रीज से निकले, फ्रीज का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी बोलो या मत बोलो ट्यूबवेल से निकले, ट्यूबवेल का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी घड़े से निकले, घड़े का पानी दरिया से निकले, दरिया का पानी कुएं से निकले, कुएं का पानी वही पानी आंख से निकले आंसू होता है। वही पानी बदन से निकले पसीना होता है। वही पानी फल से निकले अर्क होता है। वही पानी फूल की पत्ती से टपके शबनम का कतरा होता है। वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। सुभान अल्लाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। वादा करो कि नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलो अपनी शादी या बच्चों की शादी में डिमांड नहीं ना करोगे? डिमांड मत करना। डिमांड करो कि लड़की नमाजी हो, डिमांड करो कि लड़की कुरान की पढ़ने वाली हो, और बारात मत ले जाओ, बारात मत ले जाओ। शादी कार्ड में शर्त लगा दो, मेरे बेटे की बारात वही जाएगा जो लड़की के गांव में जाकर अजान के बाद जमात से नमाज पढ़ेगा। 80% बाराती ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। 80% बाराती ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। शर्त लगा दो। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूं मगर तजर्बे की बुनियाद पर बोलता हूं। बाराती को लड़की के बाप पर खिलाना कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। हाँ वलीमा की दावत है लेकिन बाराती को लड़की का बाप खिलाए कहीं नहीं लिखा। ये रिवाज खत्म करो। लड़का अपने गार्जियन को लेके जाए मस्जिद में निकाह पढ़ाए, पूरे घर वाले वापस आ जाओ, लड़का रह जाए। शाम को दुल्हन को रुखसत करा के ले आए। जिस औरत को तुम पैसा दे के ला रहे हो ना, पैसा लेके ला रहे हो, मैं एक फजीलत उसकी बयान करता हूँ और मेरी सिर्फ एक फजीलत। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब लड़का पैदा होता है, एकदम धीरे धीरे बोलूंगा ताकि भीतर तक घुसे। जब लड़का पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। फिर सुनाता हूं, लड़का पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। लेकिन जब लड़की पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता चल तेरी वजह से तेरे माँ बाप का मैं सहारा बन गया हूं। कितनी बड़ी नेमत है। और उसे लेने के लिए अल्लाह सलामत रखे अल-जामिअतुल इस्लामिया अहले सुन्नत दारुल खलीलुल उलूम को। बताइए हजार हजार तलबा का बोझ आसान काम है क्या? आसान काम है? दुनिया की भी तालीम देना, दीन की भी तालीम देना और कौम की बेटियों को जेवर इल्म से रास्तों पर रास्ता करना मामूली बात है क्या? ये औरतें बाप रे बाप घर से निकलती है नकाब में, और जरा सा चौक चौराहे पे पहुंच जाए तो पर्स में नकाब गया, झोले में गया, इनके हैंडबैग में गया। जल्दी से देख लो, मैं दुनिया हिंदुस्तान के हर तकरीर में ये पैगाम देता हूँ, यहाँ भी दे रहा हूँ। फट से बोलना, अगर हमारे महान प्रधानमंत्री याद होंगे तब फट से बोलना। क्या है? मास्क। सब 2019 के बाद पैदा हुए हैं क्या? बोलते क्यों नहीं? क्या है? मास्क। कसम खुदा की ये 4 इंच का कपड़ा समझ लो, समझ लो।
जिस दिन समझ लोगे ना तेरे घर में इंकलाब पर पहुंच जाएगा। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का राहत साहब इत्तफाक है कि दुनिया का कोई आदमी भी 4 इंच के कपड़े से अगर अपनी नाक और मुंह को ढक ले तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। अब फैसला कर कि मास्क जो 4 इंच का कपड़ा है इतना पावर रख रहा है तो हमारी बेटियों का निकाब कितना पावर रख रहा होगा, कितना मकाम रख रहा होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए इन बेटियों को पर्दे में रखो, जेवर इल्म से रास्ता करो। कल बस कल क्या आज ही कहो ना, ये सब गुजरेगी कल दिन में। मैं जिस मदरसे में हूँ कल 45 बेटियां आलिमा बन रही, सुभान अल्लाह। 19 लड़कियां हाफिजा बन रही, 54 लड़कियां मुबल्लगा बन रही, 35 लड़कियां कारियां बन रही, 19 लड़के हाफिज कुरान बन रहे हैं। कल प्रोग्राम है, मैं यहाँ हूँ और मेरा प्रोग्राम है, मैं यहाँ हूँ। औरतों को पढ़ाइए, ये जिस दिन पढ़ लेगी ना उस दिन पूरी दुनिया में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। कर मेरी बात खत्म है, तकरीर नहीं करूंगा। पूरी दुनिया में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। याद रखो, ये नकाब को मामूली मत समझो। जंगे कादसिया में हजरत ईसाइयों की तरफ से रुस्तम आजम ने हाथियों की फौज इस्तेमाल की। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक लफ्ज तारीख का बोल रहा हूं। नकाब उतरवाओ मत पहनाओ। हाथियों की फौज उतारी। अरब के घोड़े कभी देखे नहीं थे हाथी, अरब के घोड़े भी दिखने लगे। तो हजरत साद इब्ने अबी वकास ने मुजाहिदीन को जमा किया। हजरत मालिक बिन अश्तर, हजरत ज़र्रात बिन अज़वर ने मशवरा दिया कि इसकी काट हम निकालते हैं। बोला क्या है? तो जितनी औरतें मैदान जंग में हमारे साथ हैं, जिनके पास काले निकाब है उनसे निकाब ले लिया। तब फिर कहा मुजाहिदीन को ऊंट पे बैठाइए और उनको काला निकाब पहना दीजिए। ईरान के हाथियों ने कभी ऐसा जानवर नहीं देखा होगा, ऐसा जानवर नहीं देखा होगा। अब मैदान कादसिया में जब ऊंट की लंबी गर्दन और उस पे काला निकाब में बैठा हुआ सिपाही जब झूमा है ना, ईरान के सारे हाथी भागने लगे। जंजीर में लिपटे हुए थे, तोड़ के भागने लगे। ज्यादा इशारा करना काफी नहीं, समझ सकते हो तो समझो। आज भी जालिम पैंतरा बदल के आगे आ रहा है, वो अपनी फौज ला रहा है, तू अपनी फौज आगे बढ़ा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर करबला में हुसैन की तलवारों ने इस्लाम बचाया था तो वही ज़ैनब के हिजाब ने भी इस्लाम बचाया था, शारबानों के पर्दे ने इस्लाम बचाया था, उम्मे रुबाब की हया ने इस्लाम बचाया था और उम्मे लैला के निकाब ने इस्लाम बचाया। माशाअल्लाह। एक लफ्ज सुनो, एक लफ्ज। दमिश्क की वादियों से जब ये काफिला जा रहा था तो नन्ही सकीना ने एक के बारे में कहा, ये सहाबी हैं जो बहुत बूढ़े हो गए। नन्ही सकीना ने कहा उसे करीब लाओ। वो सहाबी रसूल आए तो नन्ही सकीना ने रो कर एक लफ्ज कहा, अगर समझ सको तो समझो, वरना मुझ जैसा दिल वाला आदमी बोल नहीं पाएगा। नन्ही सकीना धीरे से कहती हैं, आका एक काम कीजिए ना। कहा बोलो। कहा मेरे बाबा का सर मेरे साथ साथ जा रहा है, जरा यजीदियों को कहिए कुछ दूर लेकर चले जाए मेरे बाबा के सर को, कुछ दूर लेके चले जाए। कहा ए बिनते हुसैन ऐसा क्यों कह रही हो? कहा बाबा का सर साथ साथ है ना, तो सब लोग हमको देख रहे हैं और यजीदियों ने हमारा पर्दा छीन लिया, यजीदियों ने हमारा निकाब छीन लिया है। बाबा का सर अगर दूर चला जाएगा तो तमाम लोग उनको देखने में रहेंगे और सकीना के चेहरे पर किसी गैर की नजर न पड़ेगी। बताओ, करबला के लिए लड़ाई करते हो, करबला का फार्मूला भूल गए? अभी फलस्तीन में जंग चल रही है, 7 बरस की लड़की दौड़ रही है, मीडिया वाले कैमरा से फोटो खींच रहे हैं, वो दोनों हाथ उठाकर एहतजाज करती है, फोटो मत खींचो मत खींचो। मीडिया वालों ने पूछा क्यों? बोला मैंने अभी निकाब नहीं पहना। आज भी अगर तुम इन बेटियों की दुआओं को इस्तेमाल करो तो तेरी जिंदगी का नक्शा बदल सकता। हजरात मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने कोई खिदमत नहीं की, मैं आपके मियारे समात पे उतर न सका, मुझको इसका अफसोस